हे गाइस, दिस इज़ मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वेल्थ विजार्ड्स। सो इस वीडियो में हम थोड़ी सी मार्केट की बात करेंगे। वी विल सी द चार्ट ऑफ निफ्टी एंड फ्यूचर में निफ्टी कहाँ जा सकता है, थोड़ा सा वो एनालिसिस करेंगे। एंड देन आई विल गिव यू वन स्टॉक विच आई फील इज़ ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। ठीक है, तो उसकी भी हम एनालिसिस करेंगे। बट फर्स्ट देख लेते हैं निफ्टी का क्या है अभी। सो ये निफ्टी का चार्ट है। सो अगेन वी विल गो विद द टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, तो सबसे पहले मंथली चार्ट देखते हैं। तो मंथली चार्ट पे आप देखो कि एक क्लियर अप ट्रेंड है निफ्टी में। ओके, तो अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आर एस आई इज़ ऑल्सो अबव 60। ठीक है, अभी आर एस आई इसका आप देखो तो इट इज़ अराउंड 74। नाउ बहुत से लोग बोलते हैं कि ये 70 पे या 80 पे इट इज़ ओवर बॉट। ठीक है, बट ओवर बॉट का मतलब ये नहीं है कि वहाँ से और ऊपर नहीं जा सकता है। और कई बार आप देखोगे कि इंडेक्स या स्टॉक में आर एस आई टचेस द 80 लेवल एंड उसके बाद भी 20 से 25% मूव आराम से आ जाता है। तो टिल द टाइम आर एस आई इज़ अबव 60, ओके, दिस इज़ अ बुलिश साइन, मतलब यहाँ पे मोमेंटम है। एंड इफ़ यू सी द स्लोप ऑल्सो दिस इज़ अपवर्ड्स। ओके, तो स्लोप अपवर्ड्स मतलब इसका मोमेंटम भी बढ़ रहा है। ओके, एंड दिस प्राइस इज़ अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस विच इज़ अगेन अ बुलिश साइन। तो मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी इज़ बुलिश। ठीक है, वीकली पे हम देख लेते हैं एंड इट इज़ एट ऑल टाइम हाई। वीकली पे भी आर एस आई अबव 60 है, दैट इज़ गुड। प्राइस इज़ अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस एंड एक क्लियर अप ट्रेंड आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ओके, सो थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है अभी टिल द टाइम ऑफ इलेक्शंस, बट ओवरऑल ऐसा कोई दिक्कत नहीं है निफ्टी में। एंड डेली पे आप देखो तो आपको एक यहाँ पे करेक्शन दिखेगी। ओके, सो मार्च में थोड़ी सी करेक्शन हुई थी बट अगेन मार्केट हैज़ रिकवर्ड और यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ओके, सो आर एस आई इज़ ऑल्सो अबव 60। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 40 से 60 के बीच में था और आर एस आई जब 40 से 60 के बीच में दैट इंडिकेट्स साइडवेज मार्केट। ओके, तो यू कैन चेक आउट माई वीडियो ऑन आर एस आई जिसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस स्ट्रैटेजी इन डिटेल, हाउ टू रीड दिस आर एस आई एंड हाउ टू मेक यूज़ ऑफ दैट। ओके, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड डेली पे भी इफ़ यू सी द लॉन्गर पिक्चर, सो दिस इज़ अ क्लियर अप ट्रेंड। ओके, एंड द प्राइस इज़ अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। यहाँ पे एक सपोर्ट इसने लिया 50 डेज़ के EMA पे, 50 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। ओके, एंड जैसा मैंने बोला कि थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है अभी नेक्स्ट 2 मंथ्स में, तो मार्केट थोड़ा साइडवेज रह सकता है टिल द इलेक्शन रिजल्ट्स आर आउट और उसके बाद हमें एक डायरेक्शन में अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। ओके, तो ये तो हो गई निफ्टी की बात, राइट। एंड नाउ आई वांट टू शो यू वन स्टॉक, ओके, विच इज़ गिविंग अ ब्रेकआउट। अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है बट इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट एंड आई फील कि ये एक स्टॉक आपको अपनी लिस्ट पे रखना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ हिंदुस्तान कॉपर। सो दिस इज़ फ्रॉम द मेटल सेक्टर एंड यहाँ पे अगर आप देखो दिस इज़ द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट को अगर हम एनालाइज करें, सो यू सी दैट दिस इज़ अ लेवल, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था। इफ़ आई जूम अ लिटिल बिट, तो ये लेवल था, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया और इसके बाद से प्राइस इस लेवल के नीचे था। ओके, सो दिस प्राइस वॉज इन 2012 में इसने इस प्राइस को टच किया था, इस लेवल को टच किया था अराउंड 319 और उसके बाद से यू सी कि द स्टॉक वॉज नेवर एबल टू क्रॉस दिस, बट अभी रिसेंटली यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है। ओके, सो लेट मी पुट दिस लेवल हियर, राइट। सो ये लेवल है 323 का एंड अभी यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो सकता है। ओके, सो ये एक तरह का कप है, कप पैटर्न फॉर्मेशन और ये कप का ब्रेकआउट। एंड व्हाट इज़ द ड्यूरेशन, सो 2012 से लेके 2024, मतलब 12 ईयर्स का ये एक कप पैटर्न आप बोल सकते हो और इसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। नाउ मेनी अ टाइम्स आपको ब्रेकआउट दिखेगा बट दिस कैन बी अ फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है, तो जिसको हम बुल ट्रैप भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मंडे को जाके यू हैव टू बाई दिस। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम पे यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन दिस। जब 2-3 कैंडल्स इस लेवल के ऊपर बनती है और सस्टेन होता है ये प्राइस, ये लेवल, देन ओनली यू कैन कंसिडर बाइंग दैट स्टॉक। ओके, तो ये एक है एंड आर एस आई भी अबव 60 है विच इज़ अ गुड साइन। अगेन यू सी आर एस आई इज़ अबव 78। ठीक है, बट अभी ब्रेकआउट की शुरुआत हुई है जस्ट।
सो डोंट कंसिडर कि RSI अगर 70 या 80 पहुंच गया तो इट इज़ इन ओवरबॉट जोन, ठीक है. एंड एज आई टोल्ड अर्लियर दैट मेनी अ टाइम्स इट विल हैपन दैट इवन दो RSI लुक्स ओवरबॉट, ओके, बट द स्टॉक कैन स्टिल गो अप टू 40 to 50%. सो वॉल्यूम ऑल्सो आप देख सकते हो यहाँ पे, ग्रीन वॉल्यूम, ओके. So this is a good sign and the price is above all these moving averages, right? And next, if we go to the weekly time frame, so again weekly time frame पे भी you see the same level, okay. So this is the breakout level. इसके ऊपर अगर ये sustain होता है तो then further we can expect a good upside, okay. And यहाँ पे if you notice, so आपको अगर किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स के चार्ट में आपको बहुत सारे ऐसे ब्रेकआउट्स देखने को मिल सकते हैं. सो दिस इज़ द लॉन्गर पिक्चर, जो यहाँ से यहाँ तक का कप था और ये एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है. बट इफ़ यू सी यहाँ पे आपको एक और ब्रेकआउट देखने को मिलेगा. सो दिस इज़ ऑल्सो अ कप, ऑल्दो द ड्यूरेशन इज़ वेरी स्मॉल. ये 2021 से लेके 2023 तक. तो यू सी इफ़ आई पुट दिस लेवल हियर, ओके, सो ये भी एक कप था और यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था. सो ये 2021, आई थिंक इट वाज मई 2021, ओके. एंड उसके बाद से लेके दिसंबर 2023, सो ये 2.5 साल ये दिस वाज इन कंसोलिडेशन फेज. एंड इसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, राइट. सो दिस इज़ हाउ यू कैन एनालाइज when you are analyzing any chart, okay. तो even though you have missed this, यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. यहाँ पे अगर आप ब्रेकआउट पे बाई करते, सी द लेवल वाज अराउंड 198 199 अराउंड. एंड ये कब की बात है, इट इज़ इन 2023, ओके, 2023 दिसंबर. एंड इसके बाद से जस्ट इन 3 to 4 months द स्टॉक प्राइस हैज़ रीच्ड फ्रॉम 198 to 323. तो इवन इफ यू हैव मिस्ड दिस ब्रेकआउट, no need to worry, there is another breakout which is going to happen and this is a long duration breakout. मतलब ये 12 साल का breakout है और अगर ये breakout successful होता है, मतलब ये sustain करता है, then this could give even more higher returns, okay. And again if we go to the daily time frame, you see RSI above 60 in all the time frames. daily पे भी above 60 है, okay. And the stock price is trading above all the moving averages. यहाँ पे आप देखो अगेन, आप हर टाइम फ्रेम में जाके एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा. जैसे यहाँ पे दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट ब्रेकआउट, ओके. सो यहाँ पे कुछ दिन का ब्रेकआउट है. सो यू सी यहाँ पे एक 1 2 3 4 रेड कैंडल्स और थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, मतलब करेक्शन इसको बोल सकते हैं. एंड उसके बाद यहाँ से अगेन इट हैज़ ब्रोकन दिस लेवल, राइट. तो डेली टाइम फ्रेम पे भी इट इज़ लुकिंग पॉजिटिव. एंड इफ़ यू सी द लॉन्गर पिक्चर, देयर इज़ अ क्लियर अप ट्रेंड, राइट. एंड एज आई टोल्ड अर्लियर, प्राइस इज़ अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस. RSI भी इसने अभी 60 को क्रॉस किया. जब ये थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में था तो RSI वॉज बिटवीन 40-60, you can see, but recently RSI has crossed this 60 level, which indicates a bullish sign, okay. So I believe that Hindustan Copper is one stock which you should keep an eye on, and ये एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ से हो सकता है, and you can see good returns from this level, okay. So next 1 year के लिए at least this could be a good stock to buy, right. And now there is a website topstockresearch.com. so what I will do, I will just see कि यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर का क्या व्यू है, okay. so I will link the website URL in the description, you can check that out. so हिंदुस्तान कॉपर, तो यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस देख सकते हो इन अ नटशेल, ओके. सो दिस इज़ द डेली टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है. यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम्स दिखेंगे. आप इंट्राडे में एनालाइज करना चाहते हो, वीकली पे, मंथली पे, कौन से टाइम फ्रेम में आपको एनालाइज करना है, ओके. एंड यहाँ पे आप देखो, सो दिस इज़ डेली. तो डेली पे इफ़ यू सी टेक्निकल हाइलाइट्स ऑफ हिंदुस्तान कॉपर, नाउ बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे प्राइस, वॉल्यूम, हाई लो, 1 डे, ओके. एंड देन देर आर सम बैंड्स, मैकडी, ओके. दिस इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर. तो यहाँ पे आपको दिखेगा सिग्नल कि इस पर्टिकुलर इंडिकेटर पे या इस पर्टिकुलर पैरामीटर पे ये क्या सिग्नल है. तो यू सी एवरीवेयर इट इज़ बुलिश या स्ट्रॉन्ग बुलिश, ठीक है.
यहाँ पे आप एनालिसिस देख सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से प्राइस वॉल्यूम, तो प्राइस वॉल्यूम पे क्या है, लास्ट फ्यू सेशन में राइजिंग प्राइस विद राइजिंग वॉल्यूम। ओके, तो जैसा मैंने चार्ट पे दिखाया, तो प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो अगर आप चार्ट देखोगे तो प्राइस कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो राइजिंग इन लास्ट फ्यू सेशंस। तो इस बेसिस पे देयर इज अ बुलिश सिग्नल। ओके, सो इन दिस वे यू कैन एनालाइज एंड सिमिलरली यू कैन गो टू वीकली। तो थोड़ा सा मुझे अगर लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए तो आई विल गो टू द वीकली। वीकली पे भी यू सी स्ट्रॉन्ग बुलिश या बुलिश, ठीक है। एंड इफ़ आई गो टू दिस मंथली, तो अगर मुझे और लॉन्ग टर्म का व्यू चाहिए तो यहाँ पे अगेन दिस इज़ इन द बाई जोन। ओके, एंड अगेन यू हैव दीज पैरामीटर्स। सो इस पर आप देख सकते हो हाई लो सिग्नल इज़ बुलिश, वन डे सिग्नल इज़ माइल्ड बुलिश। तो एक्सेप्ट वन पैरामीटर एवरीवेयर इट इज़ बुलिश, ठीक है। एक ये है स्टॉक RSI, सो यहाँ पे ये बेरिश दिखा रहा है, बट ऑन एवरी अदर पैरामीटर्स द एनालिसिस इज बुलिश। So this is also one very good website where you can track any stock and see the technical. Okay, then at the end let's go to this tickertape.in. so इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। so यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, बेसिकली all the fundamentals and all the holdings of that stock you can see here. okay, तो सबसे पहले अगर हम ओवरव्यू देखें कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या है, तो 1 मंथ में 13% रिटर्न, 1 ईयर में 225%, 5 ईयर्स में 544%। ओके, एंड अनदर थिंग विच आई वांट टू शो यू इज़ होल्डिंग्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं या जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी कितनी होल्डिंग है इस स्टॉक में। ओके, एंड अल्टीमेटली दे आर द बिग प्लेयर्स, जो FIIs हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं। तो अगर वो किसी स्टॉक में कंटिन्यूसली बाई कर रहे हैं तो दैट इज़ अ नो ब्रेनर कि दैट स्टॉक इज़ गोइंग टू गो अप, मतलब प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी है कि दैट स्टॉक इज़ गोइंग टू गो अप। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली दीज आर द बिग प्लेयर्स एंड दे मूव द मार्केट इन अ वे। सो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की अगर आप देखो होल्डिंग, तो सितंबर से, ओके, सो दिस इज सितंबर 22 क्वार्टर जिसमें होल्डिंग थी 1.32%, और इसके बाद से इनकी होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ओके, सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में अगर जाएं तो थोड़ी सी घटी है। ओके, 2.18 से 2.05%, बट ओवरऑल अगर आप 22 से कंपेयर करो तो द होल्डिंग हैज़ कॉन्स्टेंटली बीन इंक्रीजिंग। ओके, एंड सिमिलरली आप म्यूचुअल फंड्स की भी देख सकते हो शेयर होल्डिंग, कि म्यूचुअल फंड्स की क्या होल्डिंग है इसमें। तो यू सी म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ रही है। सितंबर 22 में इट वॉज 3.24%। ओके, एंड लास्ट ईयर 23 सितंबर क्वार्टर में इट वॉज 4.49%। इसका मतलब कि इस स्टॉक में म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग, दैट इज़ 4.49%, एंड इन द दिसंबर क्वार्टर इट हैज़ इंक्रीज टू 6.24%। मतलब म्यूचुअल फंड्स भी एग्रेसिवली इस स्टॉक को बाई कर रहे थे इन द दिसंबर क्वार्टर। ठीक है, इसके बाद अभी मार्च का डेटा अवेलेबल नहीं है, बट टिल दिसंबर यू सी दैट देयर हैज़ बीन अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन द शेयर होल्डिंग ऑफ दिस स्टॉक। सो यहाँ पे आप ट्रेंड देख सकते हो, इंक्रीज्ड म्यूचुअल फंड होल्डिंग इन लास्ट 3 months, म्यूचुअल फंड होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैज़ इंक्रीज्ड बाई 1.75%। ओके, सो ओवरऑल दिस स्टॉक लुक्स बुलिश, एंड टेक्निकल्स पे भी, टेक्निकल चार्ट पे भी दिस इज़ ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, और ये 12 years के बाद इस लेवल को टच किया है एंड इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। सो जस्ट कीप अ क्लोज आई ऑन दिस स्टॉक, एंड एक बार ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो यू कैन स्टार्ट बाइंग दिस इन स्मॉल क्वांटिटीज। ओके, सो दैट वॉज वन स्टॉक विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो. Hope you liked my video. If you have liked my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, and also press the bell icon so that you don't miss any notifications. Okay, so see you guys in the next video. Till then, bye and happy investing.